गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी होलो कंडक्टर। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर, हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी कैलकुलेट किया था, देन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ से भी। वहाँ पे हमने निकाला था कि कोई भी वायर हो उसके आर डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर इन्फाइनाइट वायर है तो फॉर्मूला क्या था 2KI डिवाइडेड बाय आर, और बायो-सेवर्ट्स लॉ में उसी फॉर्मूले को लिखते थे 2KI डिवाइडेड बाय डी, याद है? ठीक है, तो आर हम लेते थे, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कहाँ से? कंडक्टर से। कंडक्टर से आर दूरी पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? दैट इज 2KI डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, फिर हमने इसी फॉर्मूले से एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके, यही फॉर्मूला यूज करके हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टर। ठीक है, होलो कंडक्टर में हमने 3 पार्ट पे कैलकुलेट किए थे, जैसे कि मान लो आउटसाइड पे, ठीक है, देन सरफेस के ऊपर, देन होलो कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अंदर 0 आया था, सरफेस पे 2KI बाय आर आया था, और आउटसाइड पे 2KI बाय स्मॉल आर आया था। याद है? आउटसाइड वाला जो है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, क्योंकि वायर अगर थीन हो तो हमें समझ में नहीं आता, और वही थीन वायर मान लो होलो हो, सेमी होलो हो, तो वहाँ पे आप अगर आउटसाइड कैलकुलेट करते हो तो हर एक के लिए वैल्यू क्या आएगा? 2KI बाय आर। वो आपको समझ में आ जाएगा, हर एक के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने होलो में कैलकुलेट किया था, देन हमने सॉलिड में कैलकुलेट किया था। सॉलिड में भी 3 पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था, एक आउटसाइड, देन सरफेस पे, देन इनसाइड पे। तो इसमें जो जो फॉर्मूले आपको मिलते हैं वो डायरेक्टली आप फॉर्मूले याद रखो कि अगर थीन वायर हो आउटसाइड क्या होने वाला है इनफाइनाइट के लिए, देन आपको दिया जा रहा है होलो कंडक्टर हो तो उसके लिए आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, देन अंदर क्या होगा। देन आपको दिया गया सॉलिड, उसके लिए आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, अंदर क्या होगा। इन सभी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी होलो कंडक्टर। तो सेमी होलो कंडक्टर कैसा है? जैसे कि मान लो ये इनर रेडियस हो गया, ठीक है, ये मान लो एक्सिस, सेंट्रल लाइन पास होते जा रहा है, और ये वाला रेडियस मान लो R1 है, ये वाला रेडियस कितना है? R2 है। ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है? देखो ध्यान से देखो, करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? और इसको मैं अलग हिसाब से अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो, ये हो गया सेंटर, ये हो गया इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, और करंट जो फ्लो कर रहा है, अगर टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखो या तो नीचे से देखो, टॉप व्यू से देखो या बॉटम व्यू से देखो, तो करंट जो फ्लो करने वाला है वो कहाँ पे? ये सॉलिड पार्ट पे। तो ये सॉलिड पार्ट है, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। मान लो यहाँ पे ये इनफाइनाइट कंडक्टर ऐसा था, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा था कंडक्टर, ऐसा है, जहाँ पे ये ब्लू वाला, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये ब्लू वाला मान लो होलो पार्ट है, और ये व्हाइट वाला या अंदर तक सॉलिड पार्ट है थोड़ा सा, और ये वाला होलो पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे अगर चलेगा करंट तो उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर क्या होगा? देन आपके पूरा अंदर क्या होगा? जैसे कि मान लो हम पॉइंट ले लेते, ये P, ठीक है, ये मान लो Q पॉइंट ले लो, और ये ले लो S पॉइंट। तो 3 जगह कैलकुलेट करने वाले हैं P, Q एंड S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट कहाँ पे है? मान लो ये दूरी ले लेते हैं R, तो P पॉइंट कहाँ पे है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन मान लो R2, बहुत ही आउटसाइड पे है। ठीक है, ये R ग्रेटर है कहाँ से? R2 से, यानी कि आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत दूर है R, ये आ गया P पॉइंट R दूरी पे, ये डिस्टेंस कितना है? R। इस जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले केस के लिए। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। ठीक है, और एम्पीरियन लूप ऐसे ड्रॉ करो कि वो लूप के ऊपर ही क्या है आपका? P पॉइंट, डॉटेड नहीं, ऐसे क्लोज डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हल्के से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं इरेज करके फिर दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर सकूँ इसी के ऊपर। ठीक है,
तो आप एक एम्पेरियन लूप ऐसे ड्रॉ करो, एम्पेरियन लूप जिसके ऊपर ही क्या है आपका पी पॉइंट, तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, और इस एम्पेरियन लूप का मान लो ये छोटा सा लेंथ इस जगह पे ले लिया, ये बहुत छोटा है, मान लो डायग्राम में मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और अगर करंट इनवर्ड डायरेक्शन पे है तो आप राइट हैंड रूल लगा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा क्लॉकवाइज। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा ऐसे सर्कुलर मैनर पे, और इसी सर्कल के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड ले लो कितना बी, क्योंकि आपको इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, इस छोटे से डीएल लेंथ ऐसा है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, कैलकुलेट करो, फिर लगाओ एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज डी डॉट डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है ये गोला क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एम्पिरियल लूप, टोटल लूप का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है, क्लोज इंटीग्रल, दैट बी क्या हो गया, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डीएल क्या हो गया, दैट इज द स्मॉल लेंथ किसका, एम्पिरियल लूप का, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई इन। ठीक है, आई इन क्या होता है, दैट इज द करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो ये लूप कितना करंट एनक्लोज करता है, मान लो इस वायर पे टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, पूरे वायर पे कितनी जगह फ्लो कर रहा है, इतनी जगह पे टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, तो पहले से लिख सकते हैं कि आई इन कितना आ गया, आई, क्योंकि टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना है, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हो बी डॉट डीएल, और डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डॉट डीएल कितना आएगा, बी डीएल कॉस थीटा, म्यू नॉट इंटू आई इन कितना आ गया, आई। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, कितना एंगल है देख लो, बी डीएल कॉस जीरो, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, डीएल और बी का डायरेक्शन एक ही है, कॉस जीरो 1 आ गया, इंटीग्रेट किसको करना है, छोटे वाले वैल्यू डीएल को, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, और इसका वैल्यू कितना आ गया, बी इंटू 2 पाई आर, डीएल छोटा लेंथ है, टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 2 पाई आर, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, नेक्स्ट बी कॉस्ट कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और आपको बताया था इंटू 2 करो डिवाइड 2 करो, वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज के, या 2 के आई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो हर बार के जैसा हम बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वायर के, जितना आता है हमेशा इनफाइनाइट के लिए कितना आता है 2 के आई बाय आर, वही वैल्यू आएगा यहाँ पे भी। तो ये आ गया आउटसाइड किसके, सेमी होलो कंडक्टर के। ठीक है, फिर निकालते हैं इनसाइड, ये हो गया। ठीक, मान लो अभी एस पॉइंट पे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस पे। देखो हर एक के लिए आपको खाली फॉर्मूला याद रखना, ये डेरिवेशंस का मेथड है जो बोर्ड लेवल तक ही आता है, जैसे आप नीट लेवल प्रिपेयर करो या तो सीटी पे, तो आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही सवाल आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस पॉइंट पे, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस पे कितना आएगा, जो कि कैसा है, आर इज लेस देन आर वन, यानी कि इनर रेडियस से छोटा, यानी कि अंदर। ठीक है, तो इनर रेडियस से छोटा यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे, अंदर इस वाले जगह पे। तो फॉर्मूला वही मेथड फॉलो करना है, पहले क्या करना है आपको, एम्पिरियल लूप जो पॉइंट के ऊपर है सिमेट्रिकली, ये एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, तो इसके चारों तरफ आपने सिमेट्रिकली एक लूप ड्रॉ करा जो कि एम्पिरियल लूप है। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाओ बी डॉट डी एल दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आई इन पे फोकस करो, आई इन क्लोज, करंट एनक्लोज बाय दिस लूप कितना है, करंट तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस वाले पार्ट पे, तो इसके अंदर करंट कितना है, ये होलो पार्ट है, फिर इसके अंदर करंट कितना है, आई इन 0। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा, बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू 0, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 0, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा होलो पार्ट पे, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पे, जो कि कहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए अलग सा डायग्राम कर देता हूँ।
ठीक है। इस वाले जगह पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ये हो गया R1, आउटर रेडियस R2, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q लिया था सर, हाँ, तो ये R लेना, ठीक है। फिर फॉर्मूला जो लगाना है कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे कैलकुलेट करना लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है Q पॉइंट पे, वो बोल सकते हैं RH, ऐसे लिख सकते हैं, RH ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, यानी कि अंदर किसी भी जगह पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके अंदर। तो वैल्यू क्या आएगा देख लो, फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ध्यान देना। और ये हो गया लूप के अंदर जहाँ पे करंट फ्लो करने वाला सॉलिड वाले पार्ट पे, ठीक है। और डीएल जैसे कि आपको बोला गया था, इसी छोटे से लेंथ, इस एम्पीरियल लूप के छोटे से लेंथ को डीएल ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट इनवर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन आई इन निकालना है, आई इन क्या होगा, आपने करंट डेंसिटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो इस वाले पूरे होल का अगर वायर का करंट डेंसिटी निकालेंगे, आई डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा, जहां पे करंट फ्लो करता है, तो करंट कहां पे फ्लो करेगा, पूरे वायर पे, देखो इतने पार्ट पे करंट फ्लो करने वाला है, तो ये एरिया कितना आएगा, पूरा एरिया कितना है, पाई R2 का स्क्वायर, उसमें से ये छोटा एरिया निकाल दो तो बचेगा कितना, इतना पूरा एरिया, उसमें से ये एरिया निकाल लो, इतना एरिया कितना है, पाई R1 स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो इतना एरिया बचा, टोटल करंट डेंसिटी कितना, I डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। हमें आई इन निकालना है इतने पे, ठीक है, करंट डेंसिटी भी तो हर जगह पे सेम है, तो इतने पे जो करंट बहेगा उससे क्या लेंगे, आई इन, दैट इज द करंट एनक्लोज बाय द लूप, आई इन डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना है, ये कितना है, पाई, यहां से देखो ये आर छोटा आर है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से इतना अंदर वाला सरफेस माइनस कर दो, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जे आई इन कितना आ गया, देख लो, जे इंटू पाई R स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R1 स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे बी डीएल कॉस जीरो, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बी डीएल कॉस थीटा, थीटा कितना है, जीरो, दैट इज म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई R स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। और बी 2 पाई, ये डीएल है, ये रेडियस R है, ये छोटा लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना आ गया, 2 पाई R, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जे पाई R स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, और बी दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट, पाई को बाहर निकाल सकते हो, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, जे आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं, दैट इज पाई पाई कट गया था 2R, ध्यान से देखो, यह मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अंदर किसी भी जगह पे, जे का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जे का वैल्यू ये पुट कर सकते हो, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए, क्योंकि आपको करंट अगर आई में दिया है, डायरेक्ट अगर करंट डेंसिटी में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और इन टर्म्स ऑफ आई दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, जे के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट Q पे। ये बस आपको करना क्या है, फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। हर एक के लिए फॉर्मूले याद रखो, सबके लिए आउटसाइड में ये आपको एक चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। देख लो पहले, करना क्या है, देखो आपको ऑलरेडी दिया गया है सारे फॉर्मूले, ठीक है, फाइंड आउट करके मैं दिया हूं, तो आप इस जगह पे क्या क्या लिखना है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर,
ठीक है। और थिन वायर के हमेशा कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड पे ही। एक हो गया, हमेशा ये कहाँ पे रहता है, आउटसाइड पे। ये फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे। और अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टर कहाँ पे, आउटसाइड सरफेस देन इनसाइड। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है, डेरिवेशन किया गया है, वहां से फॉर्मूला देख के आप एक फ्लो चार्ट बना लो ताकि याद रहे। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर, आउटसाइड सरफेस देन इनसाइड। आपको जो भी सवाल आएंगे इसी के ऊपर आएंगे। देन हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी होलो कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आउटसाइड मतलब क्या है आपका, R इज ग्रेटर देन R2, आउटसाइड लिखना है। देन इनसाइड मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज R1 से ग्रेटर होना चाहिए, R2 से स्मॉलर, इसके लिए लिख लो। एंड मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल यानी कि अंदर, पूरा अंदर जो था हम लोग निकाले थे होलो पार्ट पे, होलो पार्ट पे कितना आता है, वो 0 ही आता है, ठीक है। इतना याद रख लो, ये आपको पता है। 2KI बाय डायरेक्ट R लिख सकते हो, कहीं पे आपने dV लिखा था जब आप बायो-सैवर्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते थे। सबका याद रखना, ये वैल्यू सबका सेम है। R डिस्टेंस पे निकालो तो ये सबका सेम है, 2KI बाय। सरफेस का हर जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R। यहाँ पे सॉलिड का सरफेस के क्लोज मतलब तो कितना आएगा, 2KI बाय R। यहाँ पे भी 2KI बाय R। और यहाँ पे तो आप अंदर लिख सकते हो, सरफेस पे बोले तो 2KI बाय R2 लिख सकते हो, ठीक है। अंदर का लिख लेना इन टर्म्स ऑफ J है, J को फिर से आप किस में लिख सकते हो, टोटल करंट IP, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। वहीं से देख के लिख लो ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत ही लंबा सा वायर लिया, लॉन्ग वायर लिया, उसको नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स बनाए उसको, ठीक है। जैसे कि आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो आपने एक लंबा सा वायर लिया, उसके कई सारे टर्न्स बनाए, नंबर ऑफ टर्न्स बनाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो ये आपका सोलेनॉइड का डायग्राम, एक स्प्रिंग लुक लाइक स्प्रिंग जैसा दिखेगा। और ये मैंने एक इंसुलेटर के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स लिया। इंसुलेटर आपको पहले से ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो एक इंसुलेटर के ऊपर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं वायर के, ऐसे भी आपको दिखेगा। ये आप बाद में सोलेनॉइड अंदर जो है कंडक्टिंग वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मली बता दूं, एक वायर है, बहुत ही लंबा वायर, क्लोजली, ये गैप इतना है बट इतना गैप नहीं रहता, ये क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कैसा क्या हूँ, थोड़ा सा गैप, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए, ठीक है। डायग्राम देख के तो बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स लेते हो, ठीक है, एक वायर का नंबर ऑफ टर्न्स, और कैसे दिखेगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोलेनॉइड। तो आपको पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, कहाँ पे पूछता है, जनरली एक्सिस पे पूछता है या तो आपके एंड पे पूछेगा। एक्सिस क्या होता है, जैसे कि एक लाइन पास करते हुए जा रहा है इसके सेंटर वाले पार्ट से, तो दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया, ये उसका क्रॉस सेक्शन भी हो, समझा दूंगा आपको। तो ये होता है आपका एक्सिस। तो आपको जनरली सवाल आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इस एक्सिस वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको दिया गया कि ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितने टर्न्स लिए गए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, और वायर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, यही I करंट पूरे वायर पे इस तरीके से फ्लो करते हुए जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा
कि ये पीछे से ऐसे रॉड लिया गया है और इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स वायर के लिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बैटरी लगाया गया होगा और इसी तरीके से आपके नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, और वायर पे करंट कितना आई, ठीक है। तो हर जगह पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे आई करंट, हर एक वायर पे करंट कितना है, आई करंट। इस तरीके से करंट आई फ्लो हो रहा है वायर पे। और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिया, ऐसे अगर बीच में से काट दूं उसको स्लाइस करके क्रॉस सेक्शन व्यू, तो आपको ऐसे दिखेगा इस तरीके से। डॉट का मतलब होता है करंट का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस जगह पे देखो करंट कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये आउटवर्ड, और इस जगह पे अंदर जा रहा है तो ये आ गया इनवर्ड, ठीक है। तो इस जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस पे, ठीक है। और आपको एंड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहला काम करना है आपको एक एम्पीरियन लूप लेना है। बट यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे मैं स्क्वायर तरीके से एक एम्पीरियन लूप लूंगा, ठीक है। मान लो ABCD एक सिमेट्री स्क्वायर लिया फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को मैं एम्पीरियन लूप ले रहा हूँ। आपको ये सोचना नहीं है कि कहाँ पे मैं किस तरीके से एम्पीरियन लूप लूँ, कैसा टाइप का सवाल आएगा। आपको एम्पीरियन लूप खुद ही सिलेक्ट नहीं करना, आप एक बार देख लो डेरिवेशंस, यहाँ से जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके बुक में स्टेट बोर्ड में जो भी एग्जाम आता है, सवाल आते हैं, उसमें आप लिखने क्या वाले हो, आप उसमें बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशंस करने वाले हो, और बुक में जितने दिए हैं उतने ही आएंगे। तो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने में से डेरिवेशंस आएंगे। बट जब सवाल आते हैं तो आपको कई उस रिलेटेड सवाल आते हैं जो कि आप इसके फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोचना नहीं कि सर आप स्ट्रेट कंडक्टर के लिए सर्कुलर लिए थे, सोलेनोइड के लिए आप स्क्वायर वाला ले रहे हो, और अगर कैसा वाला नहीं आने वाला, आपको जो आने वाला इसी सिलेबस के अंदर ही आपको सवाल आएंगे, और हम जो पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं हर एक, जैसे कि आपका स्ट्रेट कंडक्टर का हो गया उसका बता दिया, सोलेनोइड का बता दिया, तो इसके आपको डेरिवेशंस याद रखने खाली बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और फॉर्मूले इसके याद रखो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आगे कैसा वाला आएगा, तो उसके लिए मुझे एम्पीरियल लूप कैसा वाला सिलेक्ट करूँ, मैं स्क्वायर वाला लूँ या सर्कल वाला लूँ, तो ये आपका डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाले सवाल आपको आने वाले हैं नहीं कि कहाँ पे कैसा वाला एम्पीरियल लूप आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने और जो सिलेबस हिसाब से है मैंने वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। आपको खाली करना क्या है, डेरिवेशन से याद रखो बोर्ड एग्जाम के लिए, और फॉर्मूले याद रखो आपके एग्जाम के लिए, मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे एम्पीरियल लूप कैसा लिया हम लोग, स्क्वायर वाला। तो ABCD लूप हो गया स्क्वायर वाला। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्लोज लूप कौन सा है, ABCD क्लोज लूप है, दैट इज B डॉट DL दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये ABCD A से B, ये सर्कल नहीं है कि एक बार में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, A से B लेंगे, B से, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज B डॉट DL A से B तक प्लस क्लोज इंटीग्रल B से C तक B डॉट DL A से B तक, B से C तक, देन C से D तक B डॉट DL, देन D से A तक B डॉट DL, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। बाद में I निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो। जैसे कि लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है याद करो, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखो। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन नीचे, इस एक सिंगल वायर के लिए देखो करंट का डायरेक्शन नीचे, DL क्रॉस R ऐसे करते हो, या तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो। करंट ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये अंदर के अंदर से ऐसे, ये वायर है करंट का, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनने वाला, ऐसा छोटा ऐसे इस तरीके से। तो अंदर जितने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, इस वायर के कितने बने, ये वाला वायर है, नेक्स्ट ये वाला वायर, इसके भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होने वाले हैं, अंदर जुड़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं,
इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड सब क्या होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा आपको, स्ट्रेट दिखेगा। ये नेक्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होगा देखो, करंट डीएल, ये ऐसे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यूज करो, करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो इस वाले पार्ट पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, ये बाहर की तरफ आएगा, फिर ऐसा। सबके मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, सभी वायर के मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे चलेंगे, बाहर ऐसे, अंदर ऐसे, बाहर ऐसे, अंदर ऐसे, बाहर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है हर बार कैसे बनता है, इधर की तरफ। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं अंदर, इस तरीके से। इसलिए हम अंदर का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बाहर का क्या होता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू अंदर से। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या मान लेंगे, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जुड़ते हैं, और अंदर का स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का, सभी वायर का जब जुड़ता है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लिजिबल किया जाता है। और यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, देखो दैट इज बी डॉट डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, लेंथ ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, बी डॉट डी एल। तो बी डी एल कॉस थीटा, इन दोनों के बीच थीटा एंगल कितना आएगा, देखो थीटा किसके बीच है, बी एंड डी एल। डी एल कैसा है देखो, ए टू बी डी एल, एंड ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, थीटा कितना है 90। तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 90, बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 कितना आ जाएगा, जीरो। देन इस जगह पे देखो बी एंड डी एल, बी से सी तक, इधर बी और इधर ही डी एल है, बी से सी यही डी एल है, ये डी एल सब है। यहाँ पे छोटा डी एल, यहाँ पे छोटा डी एल, यहाँ पे छोटा डी एल, यहाँ पे छोटा डी एल है। तो यहाँ का डी एल का डायरेक्शन किधर, उधर, और बी टू सी का डायरेक्शन जो है वही डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस जीरो और बी डी एल। तो पहला वाला जीरो आया, दूसरा वाला बी डी एल, थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला किसके बीच, सी टू डी, सी टू डी ऊपर की तरफ डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90। ध्यान से देखो, बी इधर है और डी एल ऊपर, सी टू डी, एंगल कितना आएगा 90। तो cos 90 कितना आ गया, जीरो। देन ए टू डी, ए टू डी या तो डी टू ए। आउटसाइड हम क्या लेते हैं, एज कम्पेयर टू अंदर, मैंने कहा था कि आउटसाइड इतना नेग्लिजिबल है, उसको क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो, ठीक है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, जीरो, दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं, देखो तो हमें क्या मिला, दैट इज बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू बी डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, ठीक है। और बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, बी सी का निकाल लेते हैं, बी टू सी। तो ये छोटा डी एल यहाँ पे लिए, तो टोटल लेंथ क्या आएगा, मान लो सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, एल है, सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, एल। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करो डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन और बी इंटू एल म्यू नॉट इंटू आई इन। अच्छा, आई इन कितना है, पूरे लेंथ में अगर करंट वायर देखो तो कितने हैं, आई 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 आई। तो पूरे लेंथ में कितने वायर हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न्स पे आई, दो टर्न्स पे आई, तीन टर्न्स पे आई। तो ये एम्पेरियल लूप अगर पूरे को एनक्लोज करे तो हर एक में आई 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 आई, टोटल कितने हैं, एन नंबर्स। तो टोटल करंट कितना आ गया, एन आई दैट इज बी इंटू एल, और बी कॉस्ट लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, और इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट छोटा एन इंटू आई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एक्सिस पे या अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इनसाइड दैट इज म्यू नॉट एन आई, जहां पे छोटा एन रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एल, दैट इज कॉल्ड एज
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो डायरेक्ट याद रखो म्यू नॉट एन आई। और अगर आपको किसी कोने में पूछे, इस कोने में मैग्नेटिक फील्ड पूछे, यह है ये एल लेंथ का, अगर आपको यहाँ पे पूछता है एक्सिस पे सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या होगा, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर किसी एंड पे पूछे मैग्नेटिक फील्ड एट एंड क्या होता है, दैट इज द हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो। हाफ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सेंटर में म्यू नॉट एन आई है तो एंड पॉइंट पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 और हाफ म्यू नॉट एन आई। और लिख सकते हो बी एंड, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज हाफ ऑफ बी सेंटर। ठीक है, याद रखो। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको समझा देता। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड। टॉरॉयड क्या होता है, उसी सोलोनॉइड को, ये सोलोनॉइड था आपका, अगर बेंड कर दो सर्कुलर मैनर पे, तो देखो इस तरीके से अगर बेंड कर देंगे सर्कुलर मैनर पे, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो उसी सोलोनॉइड को हमने कैसे वाइंडिंग करा, देखो इधर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर सर्कल में बेंड कर दो, इस तरीके से मोड़ दो इसको, सर्कुलर है ये, सॉरी स्ट्रेट है, लीनियर है, और इसको अगर सर्कल के जैसा ऐसे मोड़ देंगे, स्प्रिंग को मोड़ दो तो ऐसे दिखेगा। तो ये होता है आपका टॉरॉयड। ठीक है, सोलोनॉइड को बेंड अगर करो सर्कुलर मैनर पे, अगर बेंड कर दे, सर्कल बना दे उसको, बस वही टर्न्स है, उसी टर्न्स को ऐसे करके मोड़ दो इस तरीके से, तो आपको ये क्या दिखेगा, इसे कहते हैं टॉरॉयड। इसे क्या कहेंगे, टॉरॉयड। ठीक है, तो सोलोनॉइड को बेंड करो सर्कुलर मैनर पे, दैट वन इज कॉल्ड एज टॉरॉयड। और हम कैलकुलेट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड। ठीक है, और इसका अलग सा और एक डायग्राम कर देता तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये करंट आई है। मान लो इनर रेडियस कितना है R1 एंड आउटर रेडियस कितना है R2। ठीक है, एंड N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, I हो गया करंट। ठीक है, वायर पे करंट कितना I है, इस तरीके से मुड़ा गया है। इसका और एक डायग्राम आपको बता देता, जैसे क्रॉस सेक्शन इसका ले लो तो ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे करंट अंदर है, इनवर्ड्स, फिर यहाँ से देखो बाहर निकल रहा है, ये आउटवर्ड है। फिर देखो इधर ये अंदर गया, ये बाहर निकला, फिर अंदर बाहर अंदर, इधर तरफ क्या रहेगा, अंदर। करंट का डायरेक्शन क्या होगा उस वायर का, अंदर इस जगह पे, और इस जगह पे क्या रहेगा, बाहर। ठीक है, तो इस जगह पे अंदर जितने मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। इधर कितना आउटसाइड है और इधर इनसाइड है, तो करंट वायर अंदर गया, ये बाहर आया, फिर अंदर, ये बाहर आया, इधर से अंदर, फिर बाहर आया अंदर, इस तरीके से करंट वायर्स हैं। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू, बीच में से अगर क्रॉस सेक्शन काट दो तो आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले गिवन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई हो गया करंट, और हमको निकालना है तीन जगह पे, पी आउटसाइड, क्यू एक्सिस पे, एंड मान लो एस कहाँ पे, अंदर पे। ठीक है, तो इन तीन जगह पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस टॉरॉयड। टॉरॉयड समझ में आया।
जैसे कि सोलनॉइड है, सोलनॉइड को सर्कुलर मैनर पे बेंड कर दो, दैट वन इज कॉल्ड एज टोरॉइड। ठीक है, और इस टोरॉइड के लिए आपको 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आउटसाइड, देन अंदर, देन आपका अंदर मतलब इस टोरॉइड के अंदर, और ये हो गया पूरे सेंट्रल अंदर पार्ट पे। ठीक है, जो ये एम्प्टी स्पेस है, वायर यहाँ पे राउंडेड है और यहाँ पे अगर वुंडेड है, और इस जगह पे अगर देखेंगे तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता P Q एंड S। ठीक है, ये सेंटर पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे एम्पियर लूप से। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं P पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर R डिस्टेंस पे ड्रॉ करो तो एम्पियर लूप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, दैट इक्वल्स टू कितना लिखना है, म्यू नॉट इनटू I इन। ठीक है, तो पहले देख लो क्लोज इंटीग्रल I इन, ये एम्पिरियल लूप है, I इन कितना है, क्लोज एनक्लोज बाय द करंट एनक्लोज बाय दिस लूप कितना आएगा। मान लो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n करंट, हर एक वायर पे करंट कितना है, I। ठीक है, तो अगर अंदर Ni करंट गया होगा इस वाले पार्ट पे, और इस वाले पार्ट पे कितना करंट आया होगा, Ni करंट। हर एक वायर पे आई करंट है कि नहीं, तो टोटल 2 करंट 2i 3i 4i 5i 6 ऐसे Ni करंट इनवर्ड्स गया है, और इस वाले पार्ट पे उतने ही करंट क्या आएगा, बाहर। जितने नंबर ऑफ टर्न्स अंदर जाएंगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएंगे, बाहर। तो हम आउटर टोटल अगर आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं तो करंट एनक्लोज बाय दिस लूप कितना आएगा, जितना करंट अंदर उतना करंट बाहर। तो नेट करंट कितना आ गया, 0। Ni करंट अंदर, Ni करंट बाहर, तो करंट एनक्लोज कितना है, 0। B इन 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो टोरॉइड के पूरा अंदर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। ठीक है, सॉरी बाहर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि जितना करंट अंदर जाता है उतना करंट बाहर। और पूरा करंट अगर देखेंगे, करंट इनक्लोज बाय द लूप, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n वायर अंदर गए हैं तो Ni करंट अंदर गया, और बाहर कितना करंट आया, Ni करंट, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो I करंट बाहर आ रहा है। और यही 2 वायर कहाँ पे हैं, पूरे एम्पिरियल लूप के अंदर। ठीक है, तो टोटल करंट आउटसाइड टोरॉइड कितना है, 0। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S पे, जो कि अंदर है। अगर इधर एम्पिरियल लूप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पिरियल लूप कितना है, B डॉट dl, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन। देख के ही बता सकते हो एम्पिरियल लूप अंदर कितना एनक्लोज है, एम्पिरियल लूप से 0। तो करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पिरियल लूप 0 I इन। I इन कितना है, 0। करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पिरियल लूप 0, तो I इन 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे Q पॉइंट पे। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं एक्सिस पॉइंट, क्योंकि जनरली हम वो कौन सा पार्ट लेते हैं, सेंटर वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इस Q पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 मान लो, ले 1 2 3, थोड़ा सा ज़्यादा ले, एग्जाम्पल के हिसाब से सेम होना चाहिए। एक ज़्यादा है, चलो ठीक है। तो क्या देखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड आउट करना है कहाँ पे, Q वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला रेडियस कितना था, R1, ये वाला रेडियस कितना था, R2। मान लो हम एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये आ गया R। एक्सिस मतलब होता है इन दोनों के बीचों बीच, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, और इसे हम क्या ले लिया, आपका एम्पेरियल लूप। ठीक है, ये R एक्सिस जो होता है वो जनरली क्या होता है, R1 प्लस R2 बाय 2, इन दोनों के बीच। मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 12, तो ये पक्का क्या होने वाला, 11। ठीक है, ये 20, ये 22, तो ये क्या होने वाला, 21। ठीक है, तो ये सेंट्रल जो लाइन होता है उसे हम एक्सिस मानते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाओ, डॉट dl दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन। अब बोलो करंट एनक्लोज बाय दिस लूप कितना है, क्या यहाँ से हर एक वायर से I करंट जा रहा है,
तो टोटल कितने टर्न्स है Ni, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स है N, तो टोटल करंट कितना अंदर जा रहा है Ni, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट इंटू Ni, वही है ना, सभी से करंट कितना जा रहा है I, तो टोटल कितना करंट अंदर है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है N, कितना करंट अंदर Ni, इतना ही तो एनक्लोज है, ये वाला थोड़ी एनक्लोज है, इतना ही एनक्लोज है, तो टोटल करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पीयर लूप कितना Ni, और ये dl का आपको पता है क्या लिखते हो, BDL cos 0, फिर से वही वाला मेथड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच एंगल क्या होगा, देखो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, करंट यहाँ पे देख सकते, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से अंदर है, ये करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और इसी डायरेक्शन पे क्या ले रहे हो आप, सर्कल, तो BDL हमेशा कितना आता है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो BDL और B इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट इंटू Ni, ये वैल्यू कितना आ गया 2 पाई r, ये DL है, छोटा सा लेंथ DL है, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 2 पाई r, दैट इज म्यू नॉट इंटू Ni, और B कॉस्ट कितना आ गया म्यू नॉट इंटू Ni डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और इसे लिख सकते हैं B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, यहाँ पे N है वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे N छोटा n क्या होगा, वहां पे N बाय L था, यहाँ पे N बाय 2 पाई r होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, तीन जगह पे, आउटसाइड P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे एंड S पॉइंट पे, P एंड S पे कितना आएगा 0 एंड Q पॉइंट पे कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट Ni, दोनों के लिए सेम है फॉर्मूला, सोलेनॉइड के लिए भी और इसके लिए, पर सोलेनॉइड के लिए याद रखना ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, छोटा n डिवाइडेड बाय L, दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और यहाँ पे छोटा n क्या होगा, दैट इज द कैपिटल N बाय 2 पाई, जहाँ पे r क्या लिख सकते हो, r1 प्लस r2 बाय 2, ये एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है।